गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे आईटीएफ का प्रॉपर्टीज। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अभी तक 4 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं और चारों वीडियो लगभग जो है आपको 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने बनाया है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग का जो एक वीडियो है उसमें प्रॉपर्टीज नहीं बताया गया है, उसमें बेसिक बात बताया गया है आईटीएफ का। लेकिन उसके बाद वाले जो 3 गो वीडियो है उसमें आप देख लेंगे, उसमें प्रत्येक वीडियो में 2-2 प्रॉपर्टीज बताया गया है और उसके ऊपर क्वेश्चंस को किया गया है, थ्योरी पार्ट को भी बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम पर्सनली प्रॉपर सारे प्रॉपर्टीज को इसमें लिखेंगे और पढ़ेंगे। सारे प्रॉपर्टीज को एक बॉल से इसी वीडियो में देखेंगे। हमने सोचा कि प्रॉपर्टीज तो हम बता चुके हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि इसको पर्सनली एक वीडियो बना दे ताकि किसी भी बच्चे को केवल प्रॉपर्टीज की जरूरत हो तो वो इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन इसमें देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। अभी पहले सारे प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए हम सारे प्रॉपर्टीज को एक बगल से देखेंगे। पहले इसको हम ऊपर करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, एक बगल से सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, देखिए P1 प्रॉपर्टीज 1 को हम देखिए कैसे नोट कर रहे हैं, सारे प्रॉपर्टीज को इसी वीडियो में कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए एक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन थीटा, तो बाहर में क्या निकल जाएगा थीटा, इतना पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा निकलेंगे, लेकिन इसका कंडीशन है कि थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा तभी जो है थीटा बाहर निकलेगा। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि फिर साफ से लिखते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहेंगे कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर मान लीजिए कि ये थीटा बिलोंग कर गया तभी जाके थीटा बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम क्या नोट करेंगे, कॉस इनवर्स और कॉस थीटा बराबर थीटा ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका भी पर्सनल कंडीशन होता है कि थीटा जो है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ध्यान रखिएगा tan इनवर्स और फिर यहाँ पे क्या है tan थीटा है, ये भी बाहर थीटा निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा थीटा किसके बीच में आनी चाहिए, तो -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए, तभी जाके ये थीटा बाहर निकलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी -π/2 है और यहाँ पे भी -π/2 है, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ये क्लोज ब्रैकेट में है और ये ओपन ब्रैकेट में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपके सामने कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहेंगे तो आप बाहर थीटा निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका भी पर्सनल कंडीशन होता है कि थीटा जो है 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद से सेक इनवर्स, ध्यान रखिए सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होंगे, लेकिन इसका भी पर्सनल कंडीशन है कि थीटा जो है बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ध्यान रखिए 0 से पाई के बीच में। लेकिन एक वैल्यू जो है π/2 हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये होता है सेमी ब्रैकेट, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, चलिए उसके बाद से एक और इसमें बच रहा है, यानी प्रॉपर्टीज 1 में एक और टर्म बच रहा है कॉसेक। क्या है कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स और यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा, तो बाहर थीटा निकलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि थीटा को होना पड़ेगा किसके बीच में, तो -π/2 से π/2 के बीच में ही आनी चाहिए और एक वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज 1 हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टीज 1 हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा, सबको याद रखिएगा, साथ में कंडीशन को भी याद आप रखेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं और प्रॉपर्टीज 2 देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज 2 देखिए P2 मतलब प्रॉपर्टीज 2 है ना ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ का प्रॉपर्टीज 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आईटीएफ का प्रॉपर्टीज 2 क्या है, उसमें था साइन इनवर्स साइन थीटा
अब मिलेगा साइन और साइन इनवर्स थीटा, यानी कि इनवर्स अब की बार अंदर रहेगा, ठीक है। तो अंदर रहेगा फिर भी ये थीटा बाहर निकलेगा, लेकिन इसका कंडीशन कुछ और है, ध्यान रखिएगा। साइन साइन और साइन इनवर्स थीटा बाहर थीटा निकलेगा, लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या है कि थीटा जो है आपके होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है कॉस, और फिर यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा बाहर निकलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि थीटा जो है होना चाहिए किसके बीच में, तो -1 से 1 के बीच में, इसका भी कंडीशन होता है, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद से मान लीजिए यहाँ पे क्या है tan है, और फिर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स कितना है थीटा है, तो ये भी थीटा बाहर निकलेंगे, लेकिन इसका कंडीशन होता है कि थीटा जो है रियल नंबर, यानी कि थीटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर का मतलब आप क्या समझते हैं, -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ऑटोमेटिक ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसका कंडीशन ही देख लीजिए ना, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मिल रहा है कॉट, उसके बाद एंगल में कितना है कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा है तो बाहर क्या निकल जाएगा थीटा, और इसके पीछे भी देखिए कंडीशन क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से सेक, और फिर यहाँ पे क्या है सेक इनवर्स थीटा, ये भी बाहर क्या निकलेंगे थीटा, और इसका भी पर्सनल कंडीशन है कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर और -1 से 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको मैंने बहुत अच्छा समझा दिया था कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞ के बीच में, उसमें कुछ ऐसा वैल्यू है जो -1 से 1 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद से क्या है कॉसेक, कॉसेक, और फिर एंगल में क्या है कॉसेक इनवर्स थीटा, तो ये भी बाहर क्या निकल जाएंगे थीटा, लेकिन थीटा किसके बीच में होना चाहिए, इसका भी कंडीशन है रियल नंबर और -1 से 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो आईटीएफ का प्रॉपर्टीज 2 हो गया, सब लोग ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या देखा था कि इनवर्स बाहर था, प्रॉपर्टी 2 में इनवर्स क्या है अंदर है, लेकिन सबका अपना अपना कंडीशन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी पे भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और प्रॉपर्टी थर्ड देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में आप जितना स्टार लगाइएगा उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो प्रॉपर्टी थर्ड क्या है कि tan इनवर्स, ध्यान रखिए tan इनवर्स x, फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स कितना है y है, इसका 2 वैल्यू होते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टीज का 2 टर्म निकलता है, दोनों टर्म को हम यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं। देखिए पहला टर्म क्या लिख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स कितना है y है, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस में क्या लिखेंगे y, और बटा में क्या लिखेंगे 1 - x इंटू वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना बराबर इतना तभी लिखेंगे जब इस x और y का मल्टीप्लाई x से छोटा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस दोनों का मल्टीप्लाई किससे, x से छोटा, इस x और y का मल्टीप्लाई x से छोटा होगा तभी ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, अदरवाइज इसको आप ऐसे लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - कितना x इंटू वाई, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका कंडीशन क्या है कि x y जो है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए x से। देखिए x और y का मल्टीप्लाई अगर x से बड़ा या 1 के बराबर हो जाए तो आप पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - एक्स वाई लगाइएगा, ठीक है। चलिए इसी में प्रॉपर्टी थर्ड में ही अभी लिखेंगे, जैसे आपके सामने आ जाए tan इनवर्स x और माइनस में क्या आ जाए tan इनवर्स कितना y आ जाए, तो देखिए कैसे आप लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस x इंटू में y, ध्यान रखिएगा इसका कोई कंडीशन अलग से नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए कुछ भी हो इस टाइप से आप लगा दीजिए, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से एक और इसमें बच रहा है जो 2 tan इनवर्स क्या है x है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रॉपर्टी जो है थर्ड हम लिख चुके हैं, और यहां तक देखिए जो प्रॉपर्टी थर्ड लिखे हैं थर्ड नंबर काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पे सवाल तो आप ध्यान रखिए कि आना तय है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 12th बोर्ड में पूछना तय रहता है इस पे, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिए इस पे जितना स्टार लगाइएगा उतना कम पड़ जाएगा, आप स्टार इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर चौथा, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर चौथा ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं P4 यानी कि प्रॉपर्टी चौथा, ठीक है।
हेलो हेलो। ए बाबू, ऐसा कीजिए, आप फोन को साइलेंट कर दीजिए। तो लीजिए, पकड़िए, रख दीजिए उधर। क्या? तो देखिए, प्रॉपर्टीज हम फोर्थ देखेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या है देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज आपके सामने हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस में क्या है कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई टू, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है टेन इनवर्स एक्स, फिर प्लस में क्या है कॉट इनवर्स एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कितना पाई बाई टू, यहाँ भी पाई बाई टू ही होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स है, ठीक है। प्लस में फिर क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा साफ तरह से लिख देते हैं। कोई भी चीज को अच्छा से लिखना है, यहाँ पे जो है सेक इनवर्स एक्स दिखना चाहिए साफ साफ, ठीक है। तो देखिए अब दिख रहा होगा, उम्मीद है कि अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई टू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, नहीं बोल दीजिए क्लास बंद है, बोल दीजिए आज क्लास बंद है। तो देखिए, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स कितने होते हैं पाई बाई टू, ध्यान रखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर हम क्या देखेंगे, फिफ्थ नंबर देखेंगे, ठीक है। तब पी फोर, ध्यान दीजिए, पी फोर नंबर तो लिख चुके हैं, फिफ्थ नंबर देखेंगे, पांचवा, ठीक है। पांचवा नंबर देखिए क्या है, तो पांचवा नंबर प्रॉपर्टी जो होंगे ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस में यहाँ पे है साइन इनवर्स वाई। इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एंगल में होगा एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी में और लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स x है, फिर माइनस में क्या है साइन इनवर्स कितना y है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो प्रॉपर्टीज है, आप इसको फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हैं। देखिए ये दोनों फॉर्मेट जो है ना सेम है, फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। जब प्लस हो तो आप यहाँ पे प्लस देंगे, माइनस हो तो यहाँ पे माइनस देंगे, बाकी बात सब सेम फॉर्मेट है, आप अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ में ही और भी इसमें ऐड करेंगे, ये भी होता है, चार टर्म होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, फिर प्लस में क्या हो जाएंगे कॉस इनवर्स वाई। तो इसको आप क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और प्लस रहेगा तो आप माइनस दीजिएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो तो माइनस दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पे माइनस कर देंगे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में रूट अंडर कितना वन माइनस कितना वाई स्क्वायर, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एक और इसमें होते हैं जो होंगे आपके सामने कॉस इनवर्स एक्स, फिर माइनस में क्या कह देंगे कॉस इनवर्स कितना वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे एक्स इंटू में वाई, और देखिए माइनस रहेगा तो आप प्लस दे दीजिएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर वन माइनस कितना वाई स्क्वायर, ध्यान रखिए यही होता है वाई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम प्रॉपर्टीज नंबर पांचवा तक लिख चुके हैं, अब दो और बच रहा है, सात प्रॉपर्टीज तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको है ना कॉपी पे नोट कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पांच प्रॉपर्टीज तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग छठे प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। छठा नंबर प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है आपके सामने, हम छठा नंबर प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे P6 है ना, प्रॉपर्टी नंबर छठा। देखिए छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिए आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे x मिल जाए तो जानते हैं इसको क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स। अच्छा साइन इनवर्स का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स, और एक्स रहेगा तो आप लिखिएगा वन बाई एक्स, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको और भी तोड़ के बता देते हैं। जैसे इसका एक्स है ना, तो एक्स के बटा में कुछ नहीं तो वन यहाँ पे हम समझे हैं, तो इसी का ना उल्टा लिख दिए है। कोई बोले कि एक्स का इनवर्स क्या होगा, तो आप बोल दीजिए एक्स का इनवर्स जो होंगे वन बटे एक्स होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो साइन इनवर्स है और कॉसेक इनवर्स में लिखिएगा तो इस एंगल का इनवर्स में लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स का जो उल्टा होता है ना, साइन इनवर्स का उल्टा वो कॉसेक इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स
नहीं होता है, कॉसेक इनवर्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए x का उल्टा कर दिए हैं तो 1/x हो गया। अब चलिए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर साइन इनवर्स ऐसा हो, x बटे मान लीजिए y हो, और इसको आप कॉसेक इनवर्स में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स y बटे क्या लिखिएगा, x लिखिएगा, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बटे y रहेगा तो कॉसेक इनवर्स में क्या करेंगे, एंगल को पलट देंगे, ध्यान रखिए एंगल को हम पलटे हैं कि नहीं, है ना। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए आपके सामने हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स में 1/x, उसके बाद देख लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स अगर मान लीजिए x हो तो इसको क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 1/x, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि अगर cos इनवर्स x है, cos इनवर्स अगर x है तो इसको देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स क्या लिखेंगे, 1/x, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात और हम बताना चाहेंगे, बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ रहता है लेकिन हम बताना चाहेंगे, जरूर बताना चाहेंगे कि साइन इनवर्स x है तो कॉसेक इनवर्स में लिख दिए हैं 1/x। हो सकता है मे भी अगर ऐसा आ जाए कि कॉसेक, ध्यान रखिए कॉसेक इनवर्स अगर मान लीजिए कि सीधे x हो और इसको साइन इनवर्स में लिखना है तो फिर से एंगल पलट देंगे 1/x, तो कॉसेक इनवर्स x को आप ये लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 1/x, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स था x में तो cot इनवर्स क्या किए हैं, cot इनवर्स को 1/x कर दिए हैं। उसी टाइप से मान लीजिए कि सिंपली यहाँ पे cot इनवर्स के एंगल में x है तो इसको अगर आप tan इनवर्स में लिखिएगा ना तो एंगल फिर से पलटा दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए इसको भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि cos इनवर्स x था तो सेक इनवर्स में आप एंगल को इन्वर्स कर दिए हैं। उसी टाइप से मान लीजिए कि सेक इनवर्स में x है तो इसके भी एंगल को क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, कब, जब सेक इनवर्स को हम cos इनवर्स में ले जाएंगे तब, तो एंगल को इन्वर्स कर दिए। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। इतने अच्छे से बता दिए, इतने अच्छे से बोल रहे हैं तो कम से कम बात को आप अच्छे समझिए, प्रॉपर्टीज में आप कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 7वां है, ठीक है, छठा तो हम लोग लिख चुके हैं, 7वां नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे होता क्या है कि साइन इनवर्स के एंगल में अगर यहाँ पे, मेरे आईडी से मत चलाइए, तो देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कितना, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके सामने आ गया कितना, tan इनवर्स कितना, माइनस थीटा, तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, माइनस में tan इनवर्स थीटा। अगर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा आ गया cosec इनवर्स और माइनस में थीटा, तो आप माइनस को बाहर निकाल के साफ साफ बोलेंगे कि cosec इनवर्स यहाँ पे थीटा है। चलिए फिर से हम इसको बताते हैं, साइन इनवर्स के एंगल में निगेटिव रहेगा ना तो आप निगेटिव को बाहर कर दीजिएगा डायरेक्ट, अगर tan इनवर्स के एंगल में निगेटिव रहेगा ना तो निगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर दीजिएगा, अगर cosec इनवर्स के एंगल में निगेटिव रहेगा ना तो निगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर दीजिएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए इस तीनों के कंडीशन में हम निगेटिव को बाहर कर देते हैं, लेकिन 3 और बच रहा है, उस कंडीशन में डायरेक्ट निगेटिव को बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको अपर कीजिए, हाँ। अब देखिए तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि जैसे आपके सामने आ गया cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स के एंगल में निगेटिव है तो आप इसको लिखिएगा पाई माइनस में कितना, cos इनवर्स कितना, थीटा। मेरी बातों को आप समझिए, cos इनवर्स के एंगल में निगेटिव रहेगा ना तो पाई माइनस, इस निगेटिव को हटाने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो गया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया थीटा, ठीक है। चलिए उसी टाइप से मान लीजिए कि अगर सेक इनवर्स के एंगल में निगेटिव है तो इसको क्या कह देंगे, पाई माइनस क्या कह देंगे, सेक इनवर्स थीटा, इसमें कोई डाउट है, यहां से निगेटिव हट गया पाई माइनस लिखने के बाद। उसके बाद क्या है, मान लीजिए कि आपके सामने आ गया कितना, कॉट इनवर्स के एंगल में निगेटिव, तो इसको भी क्या करेंगे, पाई माइनस में कितना, कॉट, माइनस में कॉट इनवर्स कितना, थीटा, तो यहां से भी निगेटिव हट गया। तो इस तीनों के कंडीशन में ध्यान रखिए, इस तीनों के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं, और इस तीनों के कंडीशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस बाहर करते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो देखिए इतना ही प्रॉपर्टीज आईटीएफ में होता है, हालांकि आप एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का आप सॉल्व कीजिएगा तो चाहे तो कुछ इसमें ऐसा प्रॉपर्टीज है, मतलब किसी बुक को आप सॉल्व कीजिए, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टीज अब नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग लिख चुके हैं और बहुत अच्छा से हम लोग देखे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और बात हम बताना चाहेंगे, जैसे अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, आईटीएफ के हम पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ है, हमें याद है, ठीक है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो किस टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ है हम बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में ऐसा आ जाए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया कितना, साइन इनवर्स कितना, 1/2, ठीक है, ऐसा आ गया।
तो जानते हैं इसको y मान के बना दीजिएगा। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए निगेटिव वाला आ गया, सेकंड नंबर देख लीजिए हम क्या लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स है और -1 है, तो निगेटिव वाला को हमने नहीं बताया है, उस निगेटिव वाला को अभी हम सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप बने रहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं और कुछ निगेटिव वाला क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए कि एग्जांपल में ऐसा आ गया, ध्यान रखिएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स और कितना है 1/2 है। चलिए अब निगेटिव में ले लेते हैं, एक पॉजिटिव रिवाइज कर लेते हैं, बाकी बस सबको निगेटिव में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कितना, साइन इनवर्स कितना, माइनस में कितना 1/2। फिर देखिए तीसरा नंबर में हम लिख रहे हैं कॉस इनवर्स कितना, माइनस कितना 1 कितना √2। देखिए चौथा नंबर में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि tan इनवर्स और यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स कितना है 1/2, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्या करेंगे, ये तो पॉजिटिव है, देखिए इसको हम ना डिटेल्स बता चुके हैं, अब इसको शॉर्ट कर बताएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो बताइए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाहर साइन इनवर्स है कि नहीं, साइन इनवर्स। तो क्या करेंगे, इस 1/2 को सोचेंगे साइन कितना पे देता है, तो भाई आपको पता होनी चाहिए कि 1/2 जो है साइन 30 पे देता है, तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे साइन 30, लेकिन साइन 30 न लिख के साइन π/6 लिखेंगे। आपको पता होनी चाहिए कि π/6 का मतलब ही 30 होता है, ठीक है। तो बाहर यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, π/6, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, थीटा, ठीक है। उसी टाइप से साइन इनवर्स साइन π/6, तो बाहर क्या निकल जाएगा, π/6, एंगल बाहर देता है। लेकिन इसका कंडीशन भी आप लोग को बताए थे कि थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तो -90 से 90 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या यह -90 से 90 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं, इसका मतलब 30 होता है, तो -90 से 90 के बीच में तो 30 बिलोंग करेगा ही ना, तो ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाएगा, इसमें तो डाउट आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इसको ही आप बोलेंगे आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा फास्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स कितना, माइनस कितना 1/2। जानते हैं अभी जस्ट मैंने पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, है ना, सातवां प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जब भी साइन इनवर्स के एंगल में निगेटिव हो तो निगेटिव को डायरेक्ट बाहर कर दीजिए, तो निगेटिव को हम बाहर कर देंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे देखिए 1/2 सोचेंगे। अब चलिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2 सोचेंगे, साइन कितना पे देता है, तो बताइए साइन कितना देता है, 30 पे ही देता है ना, तो साइन π/6 लिख देंगे, इसमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए। इतना प्यार से बताते हैं तो फिर डाउट किस बात की, माइनस एज इट इज रहेगा, और साइन व साइन हट के बाहर क्या देगा, π/6। चलिए यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आंसर इसलिए है कि इसका भी कंडीशन हम बताए थे कि साइन इनवर्स के एंगल में निगेटिव है तो निगेटिव तो बाहर करेंगे ही, लेकिन इसका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये -π/6 जो है बिलोंग करेंगे, ध्यान रखिए। अरे आप खुद सोचिए ना, मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्या है, π/2 है, और यहाँ पे क्या है, π/2 है, तो क्या ये -π/6 इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। आप खुद सोचिए, -90 और +90 के बीच में इसका मतलब होता है -30, तो -90 इधर है तो -30 इधर ना जाएगा, है कि नहीं, तो बीच में बिलोंग करेगा ही, इसलिए इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उस जो दो क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, कॉस इनवर्स, क्या यही ना, हाँ यही है, कॉस इनवर्स के एंगल में क्या है, माइनस कितना 1 कितना √2 है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, देखिए पॉजिटिव था ऑटोमेटिक बना दिए, नेगेटिव था तो नेगेटिव को बाहर कर दिए, यहाँ भी नेगेटिव को बाहर करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब कॉस इनवर्स के एंगल में नेगेटिव है तो नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर नहीं करते हैं, पाई माइनस करते हैं। आप याद कीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7 में जाके चेक कर लीजिए, पाई माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, और क्या है यहाँ पे 1 कितना √2 है। चलिए आप यहाँ पे क्या कहेगा, पाई माइनस, और फिर यहाँ पे क्या कहेगा, कॉस इनवर्स, और 1/√2 सोचेंगे, कॉस कितना पे देता है, तो आपको पता होनी चाहिए कॉस 45 पे देता है, तो हम साफ साफ लिखेंगे कॉस क्या लिखेंगे, पाई क्या लिखेंगे 4। अब चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो चेक कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो आपके सामने 3π/4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी हम करेंगे और यहीं पे कर लेते, देखिए जगह है तो इसी पे कर लेते हैं। देखिए क्या है वहां पे चौथा नंबर में दिया हुआ क्वेश्चन है,
tan इनवर्स -1 है। देखिए नेगेटिव तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर करेंगे, तो आप बाहर कीजिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स कितना 1 है। आप बताइए माइनस का एज इट इज रहेगा और tan इनवर्स 1 जो सोचेंगे tan कितना देता है, आपको पता होना चाहिए tan 45 ही 1 होता है और 45 का मतलब होता है π/4, हमने लिख दिया। चलिए देखिए माइनस एज इट इज रहेगा, tan बस tan हट के बाहर क्या देगा π/4, इसमें कोई डाउट है नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसके बाद अगर आप लोग को दिक्कत होता है किसी भी तरह का क्वेश्चन में, चाहे किसी बुक से बनाइए, एनसीईआरटी, आर एस सवाल, केसीसी ना, किसी बुक से बनाइए और आईटीएफ का क्वेश्चन फंसता है, इसका मतलब आप मेरे पूरे वीडियो को आप नहीं देखे हैं। तो देखिए आज हमने प्लेलिस्ट भी क्लियर कर लिया है, प्लेलिस्ट में सबको ऐड कर दिए हैं, जैसे जो टॉपिक्स रहेगा ना उसका सारा वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट भी हमने बना लिया है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, आईटीएफ का सारा वीडियो, अभी तक हम 4 वीडियो को फ्रीज कर चुके हैं, ये 5वां वीडियो उसमें फ्रीज कर देंगे। तो कहने का मतलब कि 5 वीडियो उसमें हो जाएगा आईटीएफ का, और सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, सारे थ्योरी को कवर किया है, प्रॉपर्टीज को भी कवर कर लिया है। देखिए प्रॉपर्टीज और वीडियो में हम कवर किए हुए हैं, 3 वीडियो में आपको मिल जाएगा 2-2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक प्रॉपर्टी छूटा हुआ था, ये 7 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं, 6 प्रॉपर्टीज आप प्लस में जो एक छूट गया था 7, यानी पूरे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक बगल से कवर किए हैं। आप इसको अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और देखिए, लेकिन समझिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। रोक दीजिए वीडियो को, रोक दीजिए, रुक जाए, कितना देर का हुआ है।